हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। और आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पद्म अवार्ड्स 2026 के बारे में, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न तो हर एग्जामिनेशंस में होते ही हैं। तो एक एक चीज़ बताएंगे, राज्यवार भी बताएंगे, किन किन को मिला है, महत्वपूर्ण कौन कौन लोग हैं जिनका नाम याद रखना है, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में कितने गणमान्य लोगों को पद्म अवार्ड, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं, तो वो दिए जाने की घोषणा की है। टोटल कितने हैं? आंसर का 131। ठीक है, 131 है, कई सारे प्रमुख नाम हैं। तो राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी 2026 की शाम को इन विजेताओं के नाम की घोषणा की है। ये अवार्ड हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, उससे एक दिन पहले। तो टोटल 131 पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है। उनमें 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी हैं या फिर एनआरआई या पीओआई, और 19 को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, आमतौर पर यह अवार्ड जो है ना मार्च, अप्रैल या मई में यह अवार्ड राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया जाता है। ठीक है, तो ये कई तरह के अवार्ड हैं। पद्म विभूषण जो कि होता है भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो भारत का है, नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न। उसके बाद स्थान आता है, दूसरे स्थान पर है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण, और चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्मश्री। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण जो है ना वो 13, और पद्मश्री 113। इस तरह से टोटल जो संख्या होती है वो 131 संख्या हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? तो टोटल 5 है, मैंने पहले भी बताया। ये संख्या भी याद रखनी है आपको। पद्म विभूषण की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। और इस सम्मान की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, 1954 को। पद्म विभूषण क्यों दिया जाता है? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा, असैनिक, उसके लिए दिया जाता है। अब अगला सवाल यह है कि कौन विजेता है पद्म विभूषण के, क्या नाम है उनका? उनके नाम आप देख रहे हैं, ए और बी दोनों हैं, यानी धर्मेंद्र सिंह देओल यानी धर्मेंद्र, टी के थॉमस, एन राजम, पी नारायणम, वी एस अच्युतानंद, जितेंद्र नहीं है ये वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि तमाम ये विजेता जो है ना वो हैं। ओके, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये दोनों विजेता हैं। तो अब इनकी पूरी लिस्ट भी देख लीजिए और फोटोग्राफ भी देख लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में दिया गया है, बहुत पॉपुलर एक्टर रहे हैं। तो मरणोपरांत इनको दिया गया है, इनका निधन हुआ था। धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया था नवंबर 2025 में, पिछले साल। और सिनेमा में जो योगदान दिया उन्होंने शानदार ढंग से अपने जीवन में, उसी की वजह से इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम है केटी थॉमस, जो यहाँ पर आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं। ये इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है और केरल से मूलतः हैं ये। और इनको लोक कार्यों के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, जज रह चुके हैं। तीसरा नाम क्या है? एन राजम, ये कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से ही है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, ये महिला है और हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसकी प्रख्यात गायिका हैं और वायलिन वादक है। वायलिन इनके हाथ में आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला जो नाम है वो क्या है? अगला नाम है पी नारायणन, यानी इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना वो अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। केरल से हैं ये कौन है? तो वरिष्ठ मलयालम पत्रकार हैं और यहाँ पर ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। अगला नाम जो है ये 5वां, वो है वी एस अच्युतानंद। इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, ये वाला इनको, और धर्मेंद्र को, दोनों को मरणोपरांत है, बाकी जीवित हैं। तो ये कौन है? इनको सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, केरल के हैं और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर रह चुके हैं ये। इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, दी जाने की घोषणा की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसका पीडीएफ पूरा मैंने दे दिया है शार्प लर्निंग ऐप पर। वहाँ पर फ्री में पीडीएफ जो ऑप्शन है वहाँ पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है इस वक्त, बस एक आध दिन में ये समाप्त हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसेस लगभग आधे हो गए हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट इन सब मिलता है। दूसरा है आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान, तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। पिछले 2 साल के कंटेंट होते हैं 2 इयर्स के, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो शार्प लर्निंग ऐप और आप डाउनलोड करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड 2026 दिए जाने की घोषणा की है? पद्म भूषण अवार्ड की बात हो रही है, यानी ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। ये आंसर क्या होगा? टोटल 13 लोगों को ये सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, पद्म भूषण जो है ना वो उच्च क्रम में विशिष्ट सेवा, अगर खास सेवा दी है उसके लिए दिया जाता है। और अब देखते हैं कौन कौन हैं ये सारे विजेता, ये कौन कौन लोग हैं। तो पूरे विजेताओं की लिस्ट यहाँ पर 13 की यहाँ पर आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण लोग हैं और इन सबको दिए जाने की घोषणा की गई है। इन सबको हम एक काम करते हैं, एक एक करके सबके बारे में भी जब बताते हैं आपको। तो पहला नाम है अलका याग्निक, जो कि आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, बहुत ही शानदार प्लेबैक सिंगर हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से इनको दिया जा रहा है, तो ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा नाम देख रहे हैं आप, भगत सिंह कोश्यारी, और फोटोग्राफ यहाँ पर रहा। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर हैं, और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र के लिए इनको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तीसरा नाम है कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, ये मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, और तमिलनाडु से हैं ये। मेडिसिन के क्षेत्र में जो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए। ठीक है, अगला नाम है मामूटी, इनको कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और ये केरल से हैं। मामूटी शानदार एक्टर हैं जो फोटोग्राफी देख रहे हैं। अगला नाम है डॉक्टर नोरी दत्ता त्रियुडू। ठीक है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, और ये जो है ना वो अमेरिका से हैं, यहाँ से नहीं है। ठीक है, अगला नाम है पीयूष पांडे का, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में, और ये रहा फोटोग्राफ। पिछले साल इनका निधन हुआ था, और ये बहुत अच्छे, मतलब पीयूष पांडे जो ना वो विज्ञापन के क्षेत्र में बड़ा नाम इनको माना जाता है। ठीक है, बनाने में, कला के क्षेत्र में। अगला नाम क्या है? अगला नाम है इसके एम मैकिलानंदन। ठीक है, ये कर्नाटक से हैं, और कला के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला नाम है शतावधानी आर गणेश। ठीक है, और ये कला के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं ये, और ये रहा इनका फोटोग्राफ। ओके, अगला नाम क्या है? अगला नाम है शिबू सोरेन, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है सामाजिक कार्य को लेकर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और झारखंड राज्य के बंटवारे को लेकर इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। उस बड़ी वजह झारखंड अलग बनने की बिहार से, वो इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, अगला नाम क्या है? उदय कोटेक, जो कि कारोबारी हैं महत्वपूर्ण, इनको दिया जा रहा है व्यापार के क्षेत्र में। ये रहा फोटोग्राफ, महाराष्ट्र से हैं, बड़े उद्योगपति ये हैं। ठीक है, अगला नाम है वी के मल्होत्रा, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, दिल्ली से, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। ठीक है, वी के मल्होत्रा। अगला नाम है वेल्लापल्ली नटसन, तो ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में केरल से हैं ये, इनको अवार्ड दिया जा रहा है, ये पद्म भूषण। और अगला नाम है विजय अमृतराज, ये टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं, अमेरिका में रहते हैं आजकल, लेकिन भारत को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, और बहुत नाम इनका माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे क्या अगले क्वेश्चन की, और ये है पद्मश्री अवार्ड की। तो टोटल कितने पद्मश्री अवार्ड 2026 की घोषणा की गई है? संख्या कितनी है? टोटल 113। ठीक है, 113 की घोषणा की गई है, और ये जो अवार्ड है पद्मश्री, वो सर्वोच्च, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर ये चौथा स्थान आता है पद्मश्री अवार्ड का। ठीक है, अब देखते हैं कि किन लोगों को चुना गया है। तो अब देखिए 113 संख्या है, बहुत लंबी संख्या है, तो कैसे याद रखेंगे? तो अच्छा ये तरीका होता है कि आप कैटेगरी वाइज याद रखें।
तो मैंने पहले तो कैटेगरी दिया है कि आर्ट्स के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में वगैरह वगैरह। फिर राज्य के अनुसार भी मैंने बाद में दिया है इन सब पूरी लिस्ट को, ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कला के क्षेत्र में यानी आर्ट्स के क्षेत्र में ये जो है ना अवार्ड ये दिए जाने की घोषणा की गई है। कला के क्षेत्र में काफ़ी लंबा नाम है, तो इसमें कई सारे हैं, वो देख रहे हैं आप ये सब नाम, और इन सब नामों का पूरा पीडीएफ मैंने दे दिया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे आर माधवन है, ठीक है, ये नाम आपने सुना ही होगा, एक्टर हैं शानदार। वैसे असली नाम उनका माधवन रंगनाथन है, तो इनको भी ये पद्म श्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। कुछ और चर्चित नामों में ये आंध्र प्रदेश के गोड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं, ये एक्टर हैं बहुत शानदार, उनको मिला ये अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ें अगर हम, और तो ये पूरी लिस्ट भी देख रहे हैं। सतीश शाह जो बहुत कॉमेडियन थे, एक्टर थे, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। बाकी आप टोटल नाम ये जो है ना वो देख रहे हैं, तो ये 38 ये कला के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अब फिर अगले कैटेगरी की ओर चलते हैं, और ये है सामाजिक कार्य के लिए किन किन को मिला है। तो सामाजिक कार्य के लिए ये टोटल 12 लोगों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है, जो पूरी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, इस तरह से अगर आगे बढ़ें तो ये है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये अलग अलग राज्यों से और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये सब महत्वपूर्ण जो नाम है वो देख रहे हैं आप। इस तरह से मेडिसिन और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ये नाम है, इनमें कुछ तो विदेश के भी हैं, जैसे अमेरिका के प्रतीक शर्मा है, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। जोड़ी भी है, तो रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ये जोड़ी भी है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण। और अगर आगे बढ़ते हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये सारे नाम है। रशिया से भी हैं एक, उनको अवार्ड दिए जाने की ये घोषणा की गई है। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण है, एक तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक यहाँ 17 है टोटल, तो कुछ तो आपने पहले देखा था, और अब ये देख रहे हैं आप आगे। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति ये काफ़ी चर्चित नाम रहा है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो एक तो रोहित शर्मा, आप जानते हैं क्रिकेटर हैं। सविता पुनिया हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेटर हैं, और भी नाम ये देख रहे हैं आप। ठीक है, जॉर्जिया से भी हैं, तो उनको भी ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इधर देखिए व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ये जो है ना व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र और कर्नाटक से ये दिया गया है पद्म श्री अवार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब सिविल सेवा के क्षेत्र में देखिए तमिलनाडु और दिल्ली से के विजय कुमार और RVS मणि। ठीक है, और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में देखेंगे तो मरणोपरांत कविंद्र पुरस्थ कायस्थ, तो ये असम के हैं, इनको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये देखिए अन्य के क्षेत्र में, अन्य में जैसे पुरातत्व हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन, रेडियो प्रसारण, आध्यात्म, तो ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये तो आपने देखा जो कैटेगरी वाइज है। खासतौर पे आप स्पोर्ट्स वाला याद रखिएगा, आर्ट्स के क्षेत्र में याद रखिएगा, ज़्यादातर आप उन सब से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, जैसे आप राज्यों के एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ के पूछे जाएंगे कि उनके राज्य में, आपके राज्य में, जहाँ जिस भी राज्य में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उस राज्य में क्या स्थिति है। तो वो लिस्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ राज्यवार। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। टोटल 3 पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। राज्य वाले में ना मैंने सब कुछ शामिल कर लिया है। ठीक है, इससे पहले वाले जो लिस्ट देख रहे थे आप केवल पद्मश्री का था, अब इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सब मिलाकर मैंने राज्यवार तैयार किया है, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो सके। ठीक है, तो बिहार से ये 3 हैं, भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में, विश्व बंधु मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, गोपाल जी त्रिवेदी साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, पद्म अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में देखेंगे एक जो है ना पद्म विभूषण दिया गया है इन राजम को कला के क्षेत्र में। फिर बाकी नाम है पद्मश्री का अनिल कुमार रस्तोगी, चिरंजीव लाल यादव ये कला आर्ट्स के क्षेत्र में, अशोक कुमार सिंह इंजीनियरिंग साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन में केवल कृष्ण ठकराल, मेडिसिन के क्षेत्र में राजेंद्र प्रसाद श्याम सुंदर, मेडिसिन के क्षेत्र में मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रवीण कुमार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, बुद्धि रश्मि मणि अन्य पुरातत्व, और रघुपत सिंह मरणोपरांत एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश से हैं।
अगला जो राज्य है झारखंड, वहाँ से केवल एक ही अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है और वो पद्म भूषण अवार्ड है। और ये किनको? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पिता हैं शिबू सोरेन। तो इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र के लिए ये चुना गया है इस बार। राजस्थान में अगर देखेंगे तो तीन है, तीनों पद्मश्री हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी कला के क्षेत्र में, तागा राम भील कला के क्षेत्र में, स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2 पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई। राम खेमराज सुंदरियाल कला के क्षेत्र में, और स्पोर्ट्स में सविता पुनिया को। ठीक है, मध्य प्रदेश के 4 पद्मश्री दिए जा रहे हैं यहाँ पर। मोहन नगर को समाज कार्य के क्षेत्र में, कैलाश चंद्र पंत को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, भगवान दास रायकवार को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 पद्मश्री हैं। एक डॉक्टर बुधरी ताता सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और जोड़ी को मिला है रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को मेडिसिन के क्षेत्र में। उत्तराखंड से एक ही अवार्ड है, लेकिन वो है पद्म भूषण, और ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, तो इनको ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला नंबर है गुजरात का। गुजरात में देखिए 5 पद्मश्री अवार्ड वहाँ के व्यक्ति को दिया गया है। अरविंद वैद्य कला के क्षेत्र में, धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या कला के क्षेत्र में, मीर हाजी भाई कसम भाई कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में नीलेश विनोद चंद्र मांडलेवाल, और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में रतिलाल बोरी सागर को। ठीक है, महाराष्ट्र में देखिए कई नाम है महाराष्ट्र के तो संख्या ज़्यादा है। 15 टोटल अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। और उनमें एक प्रमुख नाम जो है ना वो है ये धर्मेंद्र, जो एक्टर जिनका निधन हो गया था पिछले साल। पद्म विभूषण इनको दिया गया है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये अलका याग्निक, उदय कोटक और आप देख रहे हैं पीयूष पांडे को पद्म भूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। अलका याग्निक काफी पॉपुलर नाम है, ये भी नाम याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको नाम। अलका याग्निक जो है गायिका हैं, उदय कोटक जो है वो उद्योगपति हैं, और पीयूष पांडे वो उन्होंने मतलब विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत गजब का काम किया था, तो वो उनका निधन हो गया पिछले साल, उनको दिया गया। बाकी नाम ये आप देख रहे हैं। एक नाम महत्वपूर्ण है आर माधवन, इनका पूरा नाम माधवन रंगनाथन है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी नाम आप देख रहे हैं, ये सब पीडीएफ में मैंने पूरा दिया है, कैटेगरी वाइज और राज्य वाइज ये सब कुछ दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाकी ये नाम देख रहे हैं आप। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रेमलाल गौतम को मिला है पद्मश्री अवार्ड विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। पंजाब से 3 अवार्ड दिए गए हैं। पंजाब में बलदेव सिंह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हरमनप्रीत कौर भुल्लर ये खेल के क्षेत्र में, और संत निरंजन दास ये अन्य आध्यात्मिक के क्षेत्र में। ठीक है, ओडिशा में 4 अवार्ड दिए गए हैं वहाँ के लोगों को। एक तो शरद कुमार पात्रा कला के क्षेत्र में, सीमांचल पात्रो कला के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2 हैं, एक तो चरण हेम ब्रह्म और महेंद्र कुमार मिश्र को ये दिया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली के में कई अवार्ड हैं, टोटल 4 अवार्ड देख रहे हैं, जिनमें एक पद्म भूषण है वीके मल्होत्रा को। ठीक है, मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, बीजेपी के लीडर रहे हैं। फिर बाकी नाम आप ये देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़, इन सब के भी नाम यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, पश्चिम बंगाल वहाँ 11 लोगों को पद्म अवार्ड दिया जा रहा है, और ये सब के सब पद्मश्री अवार्ड हैं। ठीक है, मरणोपरांत एक व्यक्ति को मिला है, बाकी नाम आप ये देख रहे हैं। कला के क्षेत्र में कई नाम ये देख रहे हैं, वहाँ के जो एक्टर हैं बंगाली, उनको उनमें महत्वपूर्ण है, ये सब नाम उनको दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जैसे असम में देखेंगे आप 5 जो है ना वो पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। फिर नागालैंड में 1 पद्मश्री, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1 और त्रिपुरा में 1 पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण नाम ये सब हैं। तेलंगाना का ये 7 टोटल हैं, ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के ये 4 हैं टोटल। ओके, तमिलनाडु
कि काफ़ी लंबा नाम है, देख रहे हैं यहाँ चुनाव भी होने वाला है, मतलब सुगबुगाहट चल रही है अभी तमिलनाडु में, केरल में, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पद्म भूषण 2 दिए जा रहे हैं, बाकी नाम ये है तमिलनाडु में। केरल में आप देखिए कि केटी थॉमस पद्म विभूषण दिया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है। वी एस अच्युतानंद ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे हैं और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पद्म विभूषण यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म भूषण दिया जा रहा है मामूटी को। मामूटी बहुत लोकप्रिय एक्टर हैं। इसके अलावा और भी नाम आप देख रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक से ये टोटल 8 ये हैं अवार्ड, 1 पद्म भूषण है और बाकी 7 जो है ना वो पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है। विदेश से भी कई लोगों को दिया जा रहा है। तो विदेश में जैसे विजय अमृतराज, ये पद्म भूषण अवार्ड है। ये हैं खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, बहुत ज़बरदस्त भारतीय रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है, बहुत सारे अवार्ड जीते हुए इन्होंने। तो हालांकि बस गए ये अमेरिका में, तो इसलिए अमेरिका ये दिया गया है इनको, अमेरिका का वासी बताया गया है। तो ये है महत्वपूर्ण नाम। बाकी नाम आप ये देख रहे हैं, यूएसए के टोटल 3 हो गए और 1 जर्मनी, रूस, 1 जॉर्जिया, इतने नाम है, ठीक है। तो ये टोटल के टोटल जो पद्म अवार्ड है ना, वो सारे के सारे आपके कवर हो गए हैं। तो आप पीडीएफ देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर भी जाकर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री में डेली का, ठीक है। और ऑफर भी चल रहा है अभी करंट अफेयर्स के कोर्सेज पर शार्प लर्निंग ऐप पर, तो ज्वाइन कर सकते हैं रिपब्लिक डे ऑफर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ दूसरे टॉपिक पर। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 26 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस घोषित है कि रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा जो है ना खर्च किए जाए, ज़्यादा उस ओर बढ़ा जाए, इसके लिए संदेश के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत बदलकर उत्तर प्रदेश बना था। कुछ कांटा छाटी भी हुई थी, मतलब कि उसके सीमा में, ठीक है। तो यही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है इसी दिन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर 24 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया है? कौन है विजेता? इनमें से सभी हैं, उपयुक्त सभी के। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने आईएसएस पर कदम रखा, पहले भारतीय ऐसे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। और अगला नाम क्या है? अलक पांडे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा रश्मि आर्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में हरिओम पंवार हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सुधांशु सिंह। इन सबको अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और कल जो है ना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो गणतंत्र दिवस पर जो भी कुछ हुआ है वो सब करंट अफेयर्स में मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, फिर ऑफर पता नहीं कब मिले।